गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? कॉन्सेंट्रिक सेल के बारे में, जिसमें हमने क्या सीखा था? अर्थिंग के बारे में सीखा था और किसके बारे में? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज उस क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हो गया? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये बच्चे सेल है आपका ऐसा करके, ये आपका सेल है बच्चों। ठीक है, इनके बीच में वायर का कनेक्शन है, ये ऐसा। यहां पर चार्जेस है Q, यहां पर चार्जेस है आपका Q। ठीक है, 7Q। और ये मान लो यहाँ पे चार्ज जैसे कुछ भी मान लो 2Q, या ऐसा। मान लो बच्चों इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो आपका R है, और इसका जो रेडियस है वो आपका 2R है। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच या क्लोजिंग द वायर, जैसे हमने वायर को क्लोज कर दिया, जैसे वायर को हमने क्लोज कर दिया, फाइंड पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आपको निकालना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। एंड दूसरा, ठीक है, दूसरा आपको निकालना है पोटेंशियल फॉर ईच। दूसरा आपको निकालना है पोटेंशियल फॉर ईच। ठीक है, हो गया? चलिए, और तीसरा आपको निकालना है बच्चों चार्ज ट्रांसफर। ये तीन चीज आपको निकालना है, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, हो गया? तो चलिए इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं वायर से। और सबको पता है बच्चों, वायर से ऐसे हम कनेक्ट करते हैं, चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे वायर से कनेक्ट करते हैं चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और अब सबको पता है कि अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा रहता है और बाहर वाले का पोटेंशियल कम रहता है। पता है आपको? ठीक है, अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा, बाहर वाले का पोटेंशियल कम। ठीक है, तो चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा? चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ये ऐसा। ठीक है, हो गया? कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? तो मान लो यहां से Q चार्ज ट्रांसफर हो गया, Q चार्ज यहां से निकल गया। लेट Q चार्ज आर ट्रांसफर, लेट Q चार्ज आर ट्रांसफर, ये ऐसा। ठीक है, तो जब बच्चों जब Q चार्ज जब ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो यहां पे कितना चार्ज बच जाएगा? यहां पर पहले 2Q था, Q गया आपका, तो 2Q माइनस Q, यहां पे कितना आपको जाएगा? 2Q माइनस Q। ठीक है, हो गया? ये Q कहां पे ट्रांसफर होगा? यहां पर, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 7Q प्लस Q। ठीक है, हो गया? 7Q प्लस Q। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना है, तो मैं आपको सिखाया बच्चों, इसको दो भाग में नहीं तोड़ना है। दो भाग में इसको कब तोड़ते हैं? जब सेंटर में रहता है तो 1 और 2 में तोड़ते हैं। जब यहीं पर है तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको आपको तोड़ना है, दो भाग में तोड़ो बच्चों। तो अंदर वाले भाग में कितना होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। अंदर वाले भाग में जस्ट इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब हो जाएगा कितना? माइनस 2Q माइनस Q अंदर वाले पे, और बाहर वाले पे कितना होगा? प्लस 2Q माइनस Q। ऐसा, ये आपको हो गया आपका चार्ज, आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अंदर वाले पे कितना होता है? माइनस, और बाहर वाले पे प्लस। समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है। ठीक है, हो गया? चलिए, अब लेट बच्चों Q चार्ज है ट्रांसफर। तो पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया। ठीक है, हो गया? नेट कितना होगा बच्चों? नेट यहाँ पे नेट ये आपको कितना हो जाएगा? 9Q।
ये वो चेक कर लीजिए बच्चों, कितना हो गया आपका 9 क्यूब मेरे ख्याल से, ये वो चेक कर लीजिए आप। हाँ 7 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका 9 क्यूब, ये ऐसा नेट, यहाँ पर नेट आपका 9 क्यूब, ये कैंसिल, प्लस क्यूब माइनस क्यूब कैंसिल, 7 क्यूब ये आपका 9 क्यूब, ठीक है, हो गया। चलिए कितना हो गया बच्चों का 9 क्यूब आपका हो गया, ठीक है। 9 क्यूब कहां पर हुआ है बच्चों, 9 क्यूब यहां पर हुआ है, ठीक है, यहां पर। अब यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 9 क्यूब, ये ऐसा करके, ठीक है। और इस सेल पे टोटल कितना चार्ज है, सेल पे टोटल बाहर वाला 9 क्यूब, अंदर वाला इतना कीजिए 7 क्यूब प्लस क्यूब, ठीक है, याद रखना। चलिए तो जो चार्ज ट्रांसफर कब तक के होगा, जब तक के दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, आपको पता है चार्ज कब तक के ट्रांसफर होगा, जब तक के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल, पहले इसका पोटेंशियल निकालो बच्चों, के खुद के चार्ज के कारण सरफेस कितना हो जाएगा आपका आर, ठीक है, प्लस के खुद का चार्ज के कारण हो गया, अब इसके चार्ज के कारण कितना हो जाएगा के, कितना है टोटल चार्ज 9 क्यू 7 क्यू माइनस 7 क्यू प्लस क्यू, या ऐसा, खुद के कारण आर और इसके कारण कितना है 2r। अब 2 पे निकालते हैं तो 2 पे कितना होगा बच्चों के 2q माइनस क्यू, के 2q, इसके वजह से डिस्टेंस कहां से, सेंटर से बाहर पे निकाल रहे हैं ना, फिर के 7q प्लस क्यू, इसके कारण सरफेस पर कितना हो जाएगा आपका 2r, ये ऐसा, ठीक है। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया बच्चों, ये तो आपका कैंसिल, ठीक है, के और के आपका कैंसिल, तो कितना होगा 2q माइनस क्यू अपॉन आर, और ये कितना होगा 2q माइनस क्यू अपॉन 2r, एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, चलो अब ये 2q माइनस 2q मत काट देना, ये भी मत काट देना, आपको यही तो आपको निकालना है, यही तो आ गया चार्ज ट्रांसफर आपको निकालना है। पहला हमने क्या निकाल लिया बच्चों, पहला हमने निकाल लिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने निकाल लिया पोटेंशियल फॉर ईच, ये भी निकाल लिया, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तीसरा क्या निकालना है, चार्ज ट्रांसफर, तो क्यू तो निकालना है, काट मत देना उसको, ठीक है। चलिए चलिए तो आर आपका कैंसिल हो गया, कितना होगा 2q माइनस क्यू इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2q माइनस क्यू, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4q माइनस 2q, 2q माइनस क्यू, चार्ज ट्रांसफर क्यू हमको निकालना है, ट्रांसफर कीजिए उसको, कितना हो जाएगा, तो q इक्वल टू 2q, ये आपको हो गया चार्ज ट्रांसफर, यस, ठीक है, ये आपको हो गया आपका चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ये आपको हो गया आपका चार्ज ट्रांसफर, Q इक्वल टू 2q हो गया। तीसरा क्या निकालना है, पोटेंशियल, बच्चों आपको पता है दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो किसी एक को आप निकाल लो, ठीक है, इस वैल्यू को उठा के वहां पे रख दो। पहला हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, सेकंड हमने चार्ज ट्रांसफर, पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल सेम है, किसी एक को निकाल लो बस, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, किसी एक को ही निकाल लो, लेट v1 को ही निकाल लो। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि q इक्वल टू 2q दिया तो कैंसिल, तो कितना होगा k 7q, q को 2q रख दो अपॉन 2r, तो कितना होगा बच्चों ये k 9q अपॉन 2r, ये होगा पोटेंशियल दोनों के लिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए तो अगला क्वेश्चन बोला है बच्चों, ये आपका देखिए ये डायग्राम दिया है आपको, 1 2 और ये 3, ये ऐसा, ठीक है। इसका नाम बोला है सी, इसका नाम बोला है बी, इसका नाम बोला है ए। यहाँ पर चार्ज है -q, यहाँ पर चार्ज है q, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में लिखा है इफ A and AC are connected by a wire such that insulated for B के लिए इंसुलेटेड है वो, B में कुछ ट्रांसफर नहीं करेगा वो, मतलब A और C को वायर से कनेक्ट कर दो लेकिन ऐसा कि B पे कुछ ट्रांसफर ना करे, ठीक है। वायर के बाहर पे इंसुलेटर लगा दो, ये ऐसा बी को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, बी को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पे साफ लिखा है इंसुलेटेड फॉर बी, हो गया। तो आपको निकालना है, पहले तो करना है आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आपको निकालना है चार्ज ट्रांसफर, और थर्ड आपको क्या निकालना है, थर्ड आपको निकालना है फाइनल चार्ज ऑन ईच, ठीक है। फोर्थ आपको निकालना है बच्चों पोटेंशियल फॉर ईच, यस। मान लो बच्चों इसका रेडियस आपका r है, मान लो इसका रेडियस आपका 2r है, और मान लो इसका रेडियस आपका 3r है, यस। रेडियस क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। ए और सी को हमने वायर से कनेक्ट किया है, ए और सी को वायर से कनेक्ट किया है, ऐसा कनेक्ट किया है कि कैसा कनेक्ट किए हो आप, ऐसा आप कनेक्ट किए हो कि बी के लिए वो आपका इंसुलेटेड होगा, ठीक है। चलिए तो जब ए और सी को मैं कनेक्ट करूंगा तो चार्ज ट्रांसफर होगा, तो लेट क्यू चार्ज ट्रांसफर, तो लेट क्यू चार्ज आपका ट्रांसफर, ठीक है बच्चों, हो गया। अब यहां पर कहां से कहां ट्रांसफर करोगे तुमको डिसाइड करना है, ठीक है। वैसे तो हमेशा ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हाई से लो आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होता है, हाई से लो। लेकिन आपके दिमाग में डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा कि यहाँ पर तो चार्ज है नहीं, तो वो ट्रांसफर कहां से करेगा, ठीक है। वो डाउट को रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अभी यहाँ पे चार्ज कितना है 0, ठीक है। क्यू चार्ज ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये -q, कहीं से लेके ट्रांसफर करता है, मतलब पहले इसके पास 0 था, क्यू को ट्रांसफर किया तो नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव, यस। भूल जाते हो तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है, आंसर उतना ही आएगा, मत घबराओ, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों, यहां पर चार्ज नहीं है लेकिन यहां पर तो ये तो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। चलिए तो इसने अपने में से Q ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे कितना हो गया Q, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों ट्रांसफर करने के बाद, यहाँ पर यस, पहले -q था ट्रांसफर किया, यस, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना, इसके वैल्यू अभी निकाल लेते, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, बाद में ट्रांसफर निकाल, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। यहां पर यदि +q है तो इसके अंदर वाले पे -q होगा और बाहर वाले पे +q होगा, टोटल कितना हो गया, q+q, दिख रहा है, टोटल कितना हो गया q+q। अब q+q यहां पर है तो -q+q यहां पर होगा, -q+q, यदि यहां पर +q+q है तो यहां पर -q+q, और यहां पर यदि -q+q है तो यहां पर +q+q।
ये आपको पता है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर से पढ़ देना था बच्चों, यहां आपका प्लस क्यू था, यहां माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू, तो यहां प्लस क्यू, तो क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू प्लस क्यू, ये ऐसा हो गया। ठीक है, हो गया। इसके बाहर में नेट चार्ज कितना होगा, ये कैंसिल, जीरो होगा, बाहर में नेट चार्ज जीरो होगा, ये दोनों कैंसिल। बट इस सेल में टोटल चार्ज कितना होगा, सेल में टोटल चार्ज, सेल में टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, देखो पहले सेल में चार्ज कितना है, पहले सेल में तो Q है, दूसरे सेल में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q प्लस Q, टोटल चार्ज तो कंजर्व होती है ना हमेशा, तो Q माइनस Q कैंसिल, कितना होगा आपका Q। C पर निकालो टोटल चार्ज कितना होगा, C पर टोटल आपका चार्ज, चार्ज हमेशा कंजर्व होती है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q कैंसिल, ये आपका आएगा, ये ऐसा। और पहले भी तो आपका यही था ना, पहले तो यही था, देखो ठीक है, चार्ज तो हमेशा कंजर्व होती है ना। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले यहां पर चार्ज कितना था, माइनस Q प्लस Q, अभी भी उतना ही है। डिस्ट्रीब्यूशन पहले कितना था, Q, ये भी उतना ही है। ठीक है, बढ़ते आगे, हो गया। चलिए, हो गया। तो चार्ज कब तक का ट्रांसफर होगा बच्चों, जब तक ये पोटेंशियल आपका इक्वल ना हो जाए, VA इज इक्वल टू VC ना हो जाए। ए पर कितने पोटेंशियल है, पहला चलो लिखते हैं सीरीज में, पहला तो खुद A के कारण, दूसरा B के कारण, B पर कितना चार्ज है, वही Q है B पर, तो B के कारण, ठीक है। फिर C के कारण, C पर कितने चार्ज है पता है आपको, ये आपका A पर हो गया। ठीक है, C पर निकालो, तो C पर खुद का, पहले तो C पर खुद का आएगा, ये ऐसा। फिर B के कारण आएगा, डिस्टेंस सेंटर से ही देखना, फिर A के कारण आपका आएगा, डिस्टेंस सेंटर से ही देखना। ठीक है, हो गया। चलिए, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बचे वो सब तरफ क्या कैंसिल, सब तरफ R भी कैंसिल, तो Q बचेगा, यहां पर Q/2 बचेगा। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, Q/3 बचेगा, और यहां पर Q/3 बचेगा। चार्ज ट्रांसफर आपको निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल लिया आपने, चार्ज ट्रांसफर आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो Q माइनस Q/3, और ये कितना हो जाएगा, Q/3 माइनस Q/2। यस, ठीक है, हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 2Q/3, और ये कितना होगा बच्चों, माइनस Q/6। ठीक है, बच्चों को पहले ही बोल दिया था, शुरू में मैंने बता दिया था, क्या बताया था कि यहां पर चार्ज जीरो है तो कहीं से लेके ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और मैंने क्या किया था, यहां पे नेगेटिव किया था, याद कीजिए, देख लो आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अभी तो पॉजिटिव करो उसके अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस Q/2, इतना चार्ज वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, चलिए अब निकाल लीजिए फाइनल, एक हो गया चार्ज ट्रांसफर हो गया, सबके लिए फाइनल चार्ज निकाल लो। पहले ए के लिए निकालो, ए पर कितना था Q, जो कितना मिला आपको
माइनस क्यू बाई टू। बी पर कितना था, बी पर तो क्यू ही था। सी पर कितना था बच्चों, माइनस क्यू, यही था सी पर। हाँ, तो माइनस क्यू, फिर कितना हो जाएगा क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, आपका ए पर हो गया, बी पर हो गया, आपका सी पर हो गया। तो आपको ईच के लिए पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल फॉर ईच। तो बच्चों जितना ए पर उतना सी पर, ये तो आपको पहले से पता है, जो ए पर है वही आपका सी पर है। ठीक है, जो ए पर है वही आपका सी पर है, ये तो पहले से आपको पता है। ठीक है, निकालो, कहां पे निकालना है, कहीं में निकालो, या तो ए या तो सी, कहीं भी निकालो, सी पे ही निकालो। चलो सी पर के खुद के कारण, अच्छा कितना है तो चार्ज कहीं पे लिखा है, भूल गया मैं, है ना, कितना का है देखो यहाँ, क्यू ए कितना आ गया था, माइनस क्यू बाई टू, क्यू बी कितना था क्यू, और क्यू सी कितना था माइनस क्यू बाई टू। यही था, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए, तो सी पर खुद के कारण के माइनस क्यू बाई टू, डिस्टेंस 3r। सी पर बी के कारण के क्यू, डिस्टेंस सेंटर से ही देखना। सी पर ए के कारण डिस्टेंस ऑफ सेंटर से ही देखोगे। ठीक है, हो गया। चलो कितना चेक कर लो आप। चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा ये, देखो बच्चों सब में तो के बाहर है, 3r बाहर है। ठीक है, क्यू भी बाहर है, क्यू, तो कितना बचा यहाँ पर माइनस 1/2, यहां पर कितना बचा 1, और यहां कितना बचा माइनस 1/2। तो VA इज इक्वल टू VC, कितना हो जाएगा KQ अपॉन 3R, कितना होगा -1/2 -1/2 -2/0। तो VA इज इक्वल टू VC इक्वल टू 0। यह आपको हो गया। B पर निकालेंगे वैसे, ठीक है, B पर। तो चलिए K, पहले खुद B के कारण, फिर A के कारण, डिस्टेंस सेंटर से A का, इस सेंटर का डिस्टेंस, फिर C के कारण, C के लिए अंदर में ही है तो 3R। तो B भी निकाल लो, K बाहर निकालो, R बाहर निकालो, Q बाहर निकालिए, क्या बचेगा यहां पर 1/2, यहां पर कितना बचेगा 2 नीचे आ जाएगा 1/4, और 2 नीचे आ जाएगा तो 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए कितना आपका आंसर आएगा ये, तो VB इज इक्वल टू KQ अपॉन R, कितना हो जाएगा ये आपका देखिए, एलसीएम क्या लेंगे आप, एलसीएम 12, यहां पे क्या करेंगे 6, यहां पे 3, यहां पे 2, ठीक है, कितना होगा देख लो, 6 - 3 1, तो VB आपको हो जाएगा KQ बाई R 12R, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है बच्चों, चलिए
उल्टा भी कर सकते थे आप, जो पहले बताया था मैं, ए से ट्रांसफर कर दो कहीं से लेके। इस अगला क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, देखना अगला क्वेश्चन आपका वैसे ही बनेगा। देखिए ये आपका कंडक्टिंग सेल हो गया ए, ये आपका बी और ये आपका सी। रेडियस वही ले ले, चलिए वही रेडियस ले लीजिए आप। ठीक है, यहां ये न्यूट्रल है, ये भी आपका न्यूट्रल है, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू। हो गया। अब क्वेश्चन में इसको कनेक्ट किया गया वायर से, वैसे ही ना इंसुलेटेड फॉर बी, वैसे ही कनेक्ट किया गया है। ठीक है, हो गया। अब इसमें सारी चीज को नहीं निकालेंगे, अब करना आपको आता है, खाली एक चीज निकालेंगे, चार्ज ट्रांसफर। तो लेट क्यू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करते हैं। ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हायर से लोअर। ये हाई होता है, ये लो होता है। मान लो इसने प्लस क्यू दिया, यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। पहले जीरो से यहां पर, तो प्लस निकालेगा तो माइनस हो जाएगा। ये जीरो से कितना हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। पहले न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल में सिस्टम गायब कर दिया तो माइनस हो जाएगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो प्लस हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये माइनस क्यू, तो यहां पर कितना होगा, प्लस क्यू। यहां प्लस क्यू, तो यहां पर कितना होगा, माइनस क्यू। टोटल कितना है बच्चों, टोटल आपका क्यू माइनस क्यू। यदि यहां पर क्यू माइनस क्यू, तो यहां पर कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो यहां पे कितना होगा, माइनस क्यू माइनस क्यू। यस, ठीक है। और पहले से क्या प्रेजेंट है, यहां पर क्यू प्रेजेंट है। टोटल कितना हो जाएगा फिर, टोटल माइनस क्यू माइनस टू क्यू, टोटल बाहर पर। ठीक है, हो गया। चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए। तो ए पर देखो, ए पर कितना है, माइनस क्यू। बी पर कितना है, बी पर क्यू माइनस क्यू कैंसिल, तो प्लस क्यू। सी पर देख लो, क्यू माइनस टू क्यू, क्यू माइनस टू क्यू। ठीक है, बेटा इसको क्यू माइनस टू क्यू, और यहां पर कितना है, क्यू माइनस टू क्यू। ये कितना है, क्यू माइनस क्यू। ये ऐसा। एक बार देख लो। अच्छा ये था, एक मिनट ना, ये था माइनस क्यू था ना, हाँ तो माइनस क्यू होगा ना, हाँ ठीक। चलिए माइनस क्यू, ये कैंसिल हो गया, ये हो कैंसिल। और यार फिर से देखो यार, यहां पर क्या था, माइनस क्यू था, और यहां पर क्या था, क्यू था। तो क्यू टोटल कितना मिला था आपको, माइनस क्यू प्लस टू क्यू मिला था ना। और यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू था, हाँ ठीक है। अब तो क्यू सी इक्वल टू कितना होगा, टू क्यू माइनस क्यू, क्यू हो जाएगा। ए पर, बी पर, सी पर। ये हो गया फाइनल चार्जेस। ये आपका हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बच्चों, माइनस क्यू तो प्लस क्यू तो माइनस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू। यस, ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए क्यू चार्ज ट्रांसफर आपका हुआ है, तो वी ए इज इक्वल टू वी सी। तो ए पर पोटेंशियल निकालो, के माइनस क्यू अपॉन आर के। बी पर चार्ज कितना है, क्यू। बी के लिए अंदर में है ये, तो 2r, फिर के। सी पे चार्ज कितना है, क्यू। सी के लिए अंदर में है ये, तो 3r। और सी पे निकालो, सी पे तो सी का खुद का आएगा, फिर बी के कारण आएगा, तो बी के कारण ये आउटवर्ड है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 3r हो जाएगा। ए के कारण
आउटवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 3r। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए, कैंसिल क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन आपको हो गया कैंसिल। चलिए फाइनल कितना होगा बच्चों, ये सब आर बाहर निकाल लीजिए, आर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल के कैंसिल, कितना होगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू, माइनस क्यू क्यू बाई टू, यहां पे कितना बचेगा क्यू बाई थ्री, और ये माइनस क्यू बाई थ्री। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा ये माइनस क्यू प्लस क्यू बाई थ्री, फिर कितना हो जाएगा क्यू बाई थ्री माइनस क्यू बाई टू। यस, एक बार दिमाग में बैठा लो, माइनस क्यू प्लस क्यू क्यू, बस हो गया। चलो माइनस क्यू प्लस क्यू क्यू, चलिए हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस टू क्यू बाई थ्री, और ये कितना हो जाएगा माइनस क्यू बाई सिक्स। तो माइनस माइनस कैंसिल, क्यू इक्वल टू कितना मिलेगा, थ्रू टू थ्री जा थ्री टू जा फोर, क्यू बाई फोर, यह आपको मिलेगा क्यू बाई फोर। ठीक है, हो गया। अब चलिए निकालो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, क्यू ए कितना था बच्चों, क्यू ए माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू बाई फोर हो जाएगा। क्यू बी कितना था बच्चों, वो तो क्यू ही था। क्यू सी कितना था, प्लस क्यू था, तो प्लस क्यू बाई फोर। ठीक है, वैसे ईच पोटेंशियल फॉर ईच निकाल सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों, क्यू के वैल्यू को यहां पे रख दो, तो ए का पोटेंशियल मिल जाएगा, और जो ए का होगा वही किसका होगा, आपका सी का होगा। बस क्यू का वैल्यू यहां पे रखना है। मैं बी का पोटेंशियल निकाल रहा हूं, ठीक है। ए का तो आसान है, पहले से निकला हुआ ए का, तो बी का निकाल रहा हूं मैं। बी पे पोटेंशियल किसका किसका आएगा, तो खुद बी का आएगा, फिर ए का आएगा, ठीक है। के क्यू ए के लिए बाहर है, फिर सी के कारण आएगा, सी के कारण ये अंदर है, ये ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप के पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। इस टॉपिक को आराम से ध्यान से पढ़िए, गलती होने के चांस रहते हैं। तो चलिए वी बी कितना हो जाएगा आपके पास, वी बी कितना हो जाएगा बच्चों, वी बी सबसे पहले बाहर निकालिए, के बाहर निकालिए, क्यू बाहर निकालिए, आर बाहर निकालिए, बाकी आगे देखते हैं। यहां 1/2, 4 नीचे आएगा, -1/8, 4 नीचे आएगा, 1/12। तो वी बी के क्यू अपॉन आर, एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम आपको हो जाएगा 24, हाँ 24, ठीक है 24, हाँ ठीक। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 12 का, इसमें किसका 3 का, इसमें किसका 2 का। तो के क्यू अपॉन आर कितना हो जाएगा, ये आपको देखिए 11/24, ये आपको जाएगा फाइनल आंसर। तो इस टाइप से कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये आप फिर से आपके सेल लेते हैं ऐसा करके, हो गया। रेडियस मान लो इस बार कुछ भी, इस बार ए मान लो, इस बार रेडियस आप बी मान लो, इसको अर्थेड किया गया है। यहां पे चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। तो आपको निकालना है पहला चार्ज ऑन ए। अब ये न्यूट्रल है बच्चों, अब ये न्यूट्रल है,
आफ्टर अर्थिंग चार्ज कितना होगा। शुरू में न्यूट्रल है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है स्टार्टिंग में न्यूट्रल है ये। सेकंड आपको निकालना है पोटेंशियल दोनों के लिए, ये इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, यस ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों आपको तो पता है, क्या पता है आपको कि ए पर तो पोटेंशियल आपका जीरो होगा, क्योंकि अर्थिंग के कारण जीरो हो जाता है, तो ए पर तो पोटेंशियल आपका जीरो होगा। लेकिन चार्ज जीरो नहीं होता, आपको पता है भाई। यदि इसको दो भाग में ब्रेक करता हूं, याद आ गया आपको, तो बाहर में चार्ज जीरो होता है, अंदर में तो चार्ज जीरो नहीं होता, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों इसमें बाहर में जीरो होता है ना, क्यू आउट में जीरो होता है भाई, क्यू इन में तो चार्ज जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चार्ज आपका रहता ही है, ठीक है, हो गया। तो चलिए बच्चों, लेट चार्ज ऑन ए इज क्यू, मान लो यहां पे चार्ज आपका क्यू है, यस ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों ऐसा मत कर देना कि पोटेंशियल जीरो चार्ज जीरो, ठीक है, आपको पता पिछले बताया था मैं आपको, ठीक कि चार्ज और कुछ ना कुछ आपका रहता है। मान लो चार्ज क्यू है, तो यहां क्यू है तो यहां माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू तो यहां प्लस क्यू, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों आपका, टोटल आपका क्यू प्लस क्यू, ये दोनों मिला के हटाओ इसको यहां से, टोटल आपका जाएगा क्यू प्लस क्यू, यस सर ठीक है, हो गया। अभी आप पहले के यहां पर लिखो कि चार्ज ऑन ए कितने हैं बच्चों, चार्ज ऑन ए तो क्यू है, चार्ज ऑन उसमें देखो बी पर, चार्ज ऑन बी प्लस माइनस कैंसिल, तो यह क्यू, चार्ज तो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए ए पे पोटेंशियल जीरो ना, चलिए पोटेंशियल ए पे जीरो किससे किसकी वजह से होगा, खुद ए के कारण, खुद ए के कारण, ठीक है बच्चों। पहले बता दे रहा हूं आंसर नेगेटिव आएगा, पहले बोल दे रहा हूं मैं, क्यों पता है, बताया मैं आपको, यदि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव आता है। चलिए तो ए पर तो खुद के कारण, फिर ए पर दूसरे के कारण, दूसरे का चार्ज क्यू है, अंदर में है तो उसका रेडियस जीरो, के की आपको कैंसिल हो जाएगा वहां पे जाके, तो Q इक्वल टू कितना होगा, माइनस क्यू ए बाई बी, देखो मैंने बोला था ना माइनस आपका आएगा, ठीक है। तो इस Q के वैल्यू को यहां पे रख दो, यस ठीक है। चलिए आफ्टर अर्थिंग चार्ज वो हो गया, ठीक है। सेकंड क्या निकालना है, पोटेंशियल फॉर ए एंड बी, तो ए पर तो पोटेंशियल जीरो है, बी पे आप निकाल लो, बी पे पोटेंशियल किस वजह से आएगा, पहले तो ए की वजह से, के ए का चार्ज कितना है माइनस क्यू बाई बी ए, और ए से डिस्टेंस बी, ठीक है, प्लस के खुद के कारण क्यू, और डिस्टेंस कितना है आपका बी, ठीक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, के बाहर कीजिए क्यू बाहर कीजिए, कितना हो जाएगा ए बी, और बी तो बी का स्क्वायर नेगेटिव के साथ, और ये 1 बाई बी, चाहेंगे तो बी बाहर ले सकते हैं, तो यहीं तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, यहीं तक आप नोट कर सकते हैं चाहेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आपका एक सेल है जिसका रेडियस है r, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसको कनेक्ट किया गया वायर से, और यहां एक और सेल है जिसका रेडियस है 2r, यस इसका सिग्मा 1 बोला है, इसका आपका सिग्मा 2 बोला है, यस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलिए अच्छा, दोनों को उसने सेम बोला है सरफेस चार्ज, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड फाइनल चार्जेस
आफ्टर कनेक्टिंग फाइनल चार्जेस आफ्टर कनेक्टिंग वायर एंड सेकंड आपको निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कनेक्टिंग के बाद निकालना है दोनों को, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों को आपको निकालना है कनेक्टिंग के बाद, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए, तो बच्चों वायर से कनेक्टेड है। अच्छा, पहले जब कनेक्टेड नहीं है तो बिफोर का देखते हैं। बिफोर मान लीजिए इसमें चार्ज Q1 है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा पहले के लिए, इसका निकाल लो दूसरे के लिए, सिग्मा 4π2r का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए, आपको हो गया दूसरे के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए, हो गया बच्चों। अब मान लो आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग बच्चों आपको पता है छोटे का पोटेंशियल ज्यादा होता है, उसका कम होता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग की वजह से क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो मान लो इसने प्लस क्यू उसको दिया, इसमें माइनस क्यू हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? ये ऐसा। आपको पता है चार्ज ट्रांसफर कहाँ होता है? हाई से लो पोटेंशियल होता है, आपको पता है। इसका पोटेंशियल हाई होगा ना, रेडियस कम है, हाई पोटेंशियल। और आपको पता है छोटे का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो चार्ज यहां से वहां ट्रांसफर होगा आपका। ठीक है, चार्ज यहां से वहां का ट्रांसफर होगा। कब तक क्या होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। पोटेंशियल का फॉर्मूला के इसका पोटेंशियल क्यू कितना है आपके पास, और आर उसका पोटेंशियल के कैंसिल 2 को ट्रांसफर कीजिए, 2q1 माइनस 2q q2 प्लस q। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों? ये आपका कितना हो जाएगा आपके पास? 2q1 माइनस q2 इज इक्वल टू 3q। ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो q यहां से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 2q1 माइनस q2 बाई 3 इज इक्वल टू q। ये ऐसा, इतना चार्ज आपका ट्रांसफर हुआ है। एक बार चेक करो सारे कैलकुलेशन आपके सही है, सही है। ठीक है, चलिए अब निकाल लो फाइनल चार्ज। पहले पर कितना था? Q1 माइनस Q1, हाँ पहले वो तो निकालो फाइनल चार्ज कितना है। Q1 माइनस Q का वैल्यू उठा के रखो, कितना का देखिए 3q1 माइनस 2q1, 3q1 ये ब्रैकेट में ना, हाँ 3q1 माइनस 2q1 तो q1 प्लस q2 बाई 3। तो को सॉल्व करना पता है। q2 निकाल लो, q2 कितना है? q2 प्लस q का वैल्यू कितना है? ये कितना का देखो 3q2 माइनस q2, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, तो फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है। फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है। तो चलिए लिखिए, सिग्मा डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 4πr का स्क्वायर। सिग्मा 1 का निकाल रहे हैं ना, 1 का पहले। Q1 का वैल्यू कितना मिला? Q1 प्लस Q2 बाई 3। Q1 का वैल्यू कितना था बच्चों? Q1 का वैल्यू सिग्मा 4πr स्क्वायर। ठीक है, और Q2 का वैल्यू कितना था? Q2 का वैल्यू सिग्मा 4π16 का, देखिए चेक कर लीजिए एक बार,
ये ऐसा, और बाहर में कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा। तो सिग्मा 1 डेज कितना मिलेगा आपको, सिग्मा को तो बाहर ले लो आप, इन दोनों में सिग्मा हम बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा 4 पाई स्क्वायर 16 20 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा कुछ। चलो ठीक है, यहाँ पे गलती किया था ना आपने। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है ना, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है। ठीक है चलिए अपॉन करो, बस कुछ खास नहीं। हाँ चलिए, तो सिग्मा 1 डेज कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सिग्मा बाई 3 आर स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल 5, ये पहला आपको मिल गया। दूसरा आप निकाल लीजिए, दूसरे के लिए चार्ज जितना है, कुछ लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसे में, ठीक है। देखिए कैसे, चलो बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो सिग्मा 2 डैश कितना होगा, Q2 अपॉन A2। Q2 कितना है बच्चों 2, Q1 प्लस Q2 अभी निकाले हो, चलो पहले रख लो यहां पर, और ये कितना है एरिया 4 पाई 2r का स्क्वायर, यस। तो सिग्मा 2 डेज 2, Q1 प्लस Q2 अभी निकालो बच्चों, क्या निकाला था याद कीजिए, सिग्मा बाई 3, और यहां पर कितना था 20, ये था। नीचे में कितना है 4 पाई 16, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा 2 डेज कितना कौन सा आएगा चेक कीजिए आप, 2 8 जा 16, 4 5 जा 4 2 जा, तो 5/6 सिग्मा, ये आपका आएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये आपका रिलेशन आपका होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक के लिए नया लेक्चर बनाना पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, आज उसको हम नहीं पढ़ सकते, उसके लिए नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे काफी लंबा हो जाएगा। चलो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।